तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है ब्रिजमोहन प्रजापति और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के चैप्टर 2 के काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत विभव यानी V की जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? तो वो होता है भाई वोल्ट। आप सभी को पता है कि विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट आपको बताना पड़ेगा कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको विभव का सूत्र पता होना चाहिए। तो विभव क्या होता है? यहाँ से विभव होता है किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया गया कार्य, या तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। तो ये होता है। अब यहाँ से वर्क को हम लोग किस में यूज़ करते हैं? जूल में यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं कूलाम में। तो आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जूल और कूलाम कहीं पर भी दिखे वहाँ पर टिक लगा देना आपको। तो आंसर इसका क्या है? जूल पर कूलाम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पर दिया गया है समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर आप इसका आंसर 0 लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र तथा विभव के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध होता है। तो यहाँ पर हम E बराबर क्या देख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध होता है, वो लिखेंगे हम नंबर बी पर। ठीक है, नंबर बी टिक लगाना है हमें। उसके बाद है धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फैरड। और इसका ये तो फैरड जो क्या होता है, काफ़ी बड़ा मात्रक होता है ना, बड़ा यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है। तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कि इसका छोटा यूनिट क्या होता है, इसका स्मॉल यूनिट क्या होता है, इसका फैरड का स्मॉल यूनिट क्या होता है, फैरड का स्मॉल यूनिट क्या होता है, बताइए आप लोग। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक की धारिता निर्भर करती है तो आकार एवं माध्यम पर। ठीक है, आकार एवं माध्यम पर। उसके बाद अगला एमसीक्यूज देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो इसकी सूत्र धारिता का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। पास। क्वेश्चन नंबर 8, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर A, U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CV का वर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? घटती है ना, श्रेणी क्रम में घटती। क्यों घटती है? ये याद रखिए, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 और एंड सो ऑन, यहाँ तक जाएगा वो। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। वहाँ पर है समांतर संयोजन में तुल्य धारिता होती है। यहाँ पर धारिता का मान बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर A इसके लिए होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, परावैद्युतांक सदैव होता है 1 से अधिक होता है ना, याद रखिए। परावैद्युतांक मतलब K का मान कितना होता है? K का मान कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। ऑलवेज इसका मान क्या होगा? 1 से अधिक होगा। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होती है? बढ़ती है। इसीलिए तो रखा जाता है ना, माध्यम परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है क्या? परस्पर लंबवत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पृथक चालक का विभव बढ़ने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है? अपरिवर्तित होती है। अब ये क्वेश्चन में आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो बोला गया एक पृथक चालक, वही चालक नहीं बोला गया, दूसरे चालक के बारे में बात की जा रही। तो भाई दूसरे चालक से इसको क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं ना, तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसकी 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। धारिता कितनी? आधी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो यहाँ पर है विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फैराडे एक बहुत बड़ी इकाई है, व्यवहार में प्रयोग में की जाती है क्या, माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे, पिको फैराडे, ये सभी तो प्रयोग की जाती है, सभी को पता ही है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा इन सभी को, यानी इन सभी के रिस्पेक्टिव एक फैराड का मान कितना होता है आपको बताना है। इन सभी के रिस्पेक्टिव में एक फैराड का मान कितना होता है आप सबको बताना है कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है संधारित्र का मुख्य कार्य है क्या करना, आवेश को संग्रहित करना, संग्रह करना, एक स्थान पर एकत्रित करना, ठीक है, संजो के रखना, यही काम है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या बोलता है, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, शून्य होता है। किसी चालक, हमारे पास मान लो आवेशित चालक है, उसके अंदर में Q का मान तो 0 होता है, तो E का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतने ही MCQs आपको ट्राई करने हैं यहाँ पर, और बाकी की क्लासेस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।